नमस्कार, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि और पशुपालन और साथ ही इनसे जुड़े कृषि स्टार्टअप्स की जानकारियां समाहित होती हैं, जो किसान और कृषि के बारे में सोच बदलने में कारगर साबित हो रही हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे ही सफल किसानों से हम आपको मिलवाने वाले हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत करके सफलता के परचम को लहरा रहे हैं। तो आइए कुछ ऐसे ही सफल किसानों से मुलाकात करने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का। बता दें आपको, यहाँ पर जो किसान हैं परिवार के साथ मिलकर गेंदा, गुलाब और सतावर शिमला मिर्च, यहाँ तक कि ड्रैगन फ्रूट की खेती करके भी उम्मीद से ज्यादा लाभ कमा रहे हैं। इनकी दास्तानों को जानने के लिए आइए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। बरेली के झुमके और इसके गाने आज भी सभी की जुबां पर रचे बसे हैं। बरेली उत्तर प्रदेश का 8वां और भारत का 50वां सबसे बड़ा नगर है, इसलिए इस देश से युवा यहाँ अपना करियर संवारने चले आते हैं। लेकिन यहाँ के खेतीहर किसान भागम भाग वाली जिंदगी से कुछ अलग ही जिंदगी जी रहे हैं। भला हो सरकार का कि उसने किसानों को प्रोत्साहन दिया और आज यहाँ के किसान उन्नतशील खेती के लिए आगे आने लगे हैं। हमारे आज के पहले सफल किसान हैं वीरेंद्र पाल मौर्य। कहने को तो वीरेंद्र पाल बरेली के रहने वाले हैं, लेकिन वो आज यहाँ गेंदा फूल की खेती कर रहे हैं और अपने छोटे से गांव मडरा कासिमपुर में खुशहाल जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही वीरेंद्र पाल मौर्य ने गेंदा के फूलों की खेती को चुना था, बल्कि इसके पहले वो गेहूं और धान की पारंपरिक खेती किया करते थे। लेकिन बाजार की बढ़ती मांग, अपनी सहूलियत और कम लागत में अच्छी पैदावार को देखते हुए गेंदा फूल की खेती को चुना है। मैं पहले यहाँ पे गेंदे की धान की खेती करता था। धान, गेहूँ, गन्ना होता था हमारे यहाँ पे। तो हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता था कि हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं। गेहूँ धान में ही लगे रहते थे सब लोग। तो इसके बाद 2005 में हमारे यहाँ एक कार्यक्रम हुआ उद्यान विभाग वालों का। तो उन्होंने हमें बताया कि गेंदे की फसल करो, उसमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी आपको। उसके बाद हमने वहाँ पे अप्लाई कराया। फिर उसके बाद वहाँ से हमें सब्सिडी के तौर पर सामग्री मिली, तो हमने उसको लगाया था। तो 2 तरह की वैरायटी मिली थी हमें, एक पीला होता और एक हमारा ये लाल गेंदा होता है। तो इसको लगा के हम तैयार करके हम मंडी को ले गए, तो हमें इसमें मुनाफा हुआ। देखा जाए तो मौजूदा समय में किसान पारंपरिक खेती से ऊबकर अब फूलों की खेती की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। तो क्या वाकई फूलों की खेती से ज्यादा लाभ अर्जित किया जा सकता है? आइए जानते हैं इसके बारे में। कई तरह के समारोहों ने आज फूलों की डिमांड बढ़ा दी है, जिससे किसान आकर्षित हुए हैं। फूलों की खेती मौजूदा दौर में फायदे का सौदा बन गया है। यही कारण है कि किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ फूलों की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से अफ्रीकन और फ्रेंच गेंदा की खेती होती है। आकार में फ्रेंच गेंदा छोटा और अफ्रीकन बड़ा होता है। दशहरा व दीपावली में पीले रंग के गेंदा फूल की सजावट सहज ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। रजनीगंधा, गुलदाउदी, जरबेरा, एंथुरियम, कनेरशन, गुलाब की खूबसूरती भी गेंदे के साथ की गई सजावट में 4 चांद लगा देती है। गेंदा और गुलाब की सजावट जहां अद्भुत होती है, वहीं पूजा में भी इन दोनों फूलों का बड़ा महत्व है। अगर हम फूलों की खेती की बात करें तो गेंदा और गुलाब लोगों की पहली पसंद है। गेंदे के पौधों की रोपाई के बाद 50 से 55 दिनों में पौधों में फूल आने लगते हैं। बेहतर यही होगा कि गेंदे के पौधों को शाम को ही उखाड़ें और शाम को ही रोपाई करें। लेकिन ध्यान रखें कि रोपाई के समय पौधे से पौधे की दूरी
20 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर ही रखें। गुलाब की व्यावसायिक और सुरक्षित खेती के लिए पॉली हाउस का इस्तेमाल भी बढ़ा है। गुलाब की नई किस्मों में पूसा अरुण, पूसा अजय की खेती खूब होने लगी है। गुलाब के इन हर एक पौधों से जाड़े में 20 से 25 फूलों की और वसंत के मौसम में 35 से 40 फूलों की पैदावार होती है। इससे किसानों की आय बनी रहती है और उन्हें पारंपरिक फसलों की आय के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है। आइए अब रुख करते हैं अपने दूसरे सफल किसान के खेतों का और उनकी सफलता का राज उनसे जानते हैं और साथ ही ये भी जानते हैं कि फूलों की खेती करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए। मान सिंह और संतोष कुमार मडरा कासिमपुर गांव के सफल किसान हैं। पारंपरिक खेती की कम आय से जब इनका मन उबा तो इन्होंने फूलों की खेती करनी शुरू कर दी। अपने परिवार के साथ दिन भर खेतों में लगे रहते हैं और 3 एकड़ में आज गेंदा फूल की खेती कर रहे हैं। इनकी सफलता का राज है कि चुन चुन कर गेंदा का स्वस्थ बेहड़ पौध अपने खेत में लगाते हैं और अच्छी पैदावार लेने के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं। मैं गेंदा की खेती करता हूँ। इसके बाद में क्या किया, मैं धान गेहूँ करते थे, बाकी बाद में मैंने गेंदा में प्रयोग किया। हमने गेंदा चलो लगाएं। गेंदा लगाने के बाद में हमने सोचा कि क्या भाव बिके, क्या भाव नहीं तो बस के बाद में क्या किया, गेंदा की मार्केट सही थी तो लगाया था। तो क्या किया, लपेट में मैंने 2-3 एकड़ हमारे पास गेंदा है। अब गेंदा लगाने के बाद में क्या किया, मैं प्रयोग करते हैं गेंदा में लगाने किसान भाइयों। और इसके बाद में क्या किया, वो गेंदे में 3 एकड़ में मेरा लपेट में 30,000 का खर्चा आया। और इसकी भाव लग जाए तो काफ़ी रुपये का हो जाए, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, हर तरीका गेंदा बिकता है। ऐसा नहीं है बिका नहीं। और उसके बाद में ले जाते हैं मार्केट बरेली में बेचने को। 2005 से वीरेंद्र पाल मौर्य जो हैं हमारे भतीजे, ये 2005 से गेंदे की खेती कर रहे हैं। इनके जरिए जब मैंने इनसे बात करी है कि हमें भी गेंदा लगाना है तो इनने कहा ठीक है आपको लगवा देंगे। फिर जाके इनने हमें बीज पौध दिलवाया, फिर हमने भी लगाया। इन्होंने बरेली से हमारे लिए उद्यान विभाग से बीज ला के दिया और पौध भी ला के दी। पहले बीज ला के दिया, घर पे डाला, फिर जाके पौध बनाई, फिर हमने गेंदा लगाया। उसमें हमें मुनाफा हुआ अच्छा खासा। 1 एकड़ लगाया था पिछली बार 2015 में। 2015 में लगाया, फिर बरेली जाके हमने बेचा, अच्छा रेट में बिका। मतलब वो 2015 में दीपावली के टाइम में 170 से 180 रुपए किलो बिका था। टोटल मुनाफा हुआ लगभग मान लो 1 एकड़ में 1.5-2 लाख रुपए का हो गया हमारा। मतलब 1 एकड़ गेंदा लगाया, उसमें 1.5 लाख कम से कम हमारा मुनाफा हो गया। और 30 से 35 हज़ार की लागत आ गई शुरू से लेके लास्ट तक। पानी, खाद पानी, दवाई वाई सब लगा के फिर जाके। और इसमें 2 प्रकार की वैरायटी है। एक तो पीला गेंदा है, एक दूसरा है लाल। पीला वाला भी बहुत बढ़िया है, लाल वाला भी बढ़िया है, लेकिन मार्केटिंग जो इसकी है पीले वाले की ज़्यादा बढ़िया है। किसान भाइयों बहनों, फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सफल किसान से जो सतावर और शिमला मिर्च की खेती एक साथ कर रहे हैं, इसमें सफलता हासिल कर रहे हैं और साथ ही इनकी दिनचर्या के बारे में भी इनसे जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे सफर को हम आगे बढ़ाते हैं और सतावर और शिमला मिर्च की खेती एक साथ कैसे की जा सकती है, इसकी बारीकियों को समझते हैं। उत्तर प्रदेश के गांव माहौली के रहने वाले गोविंद राम सतावर और शिमला मिर्च की एक साथ खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सतावर एक औषधीय गुण वाला कांटेदार पौधा है जिसकी डिमांड आयुर्वेदिक दवाओं के लिए हमेशा बनी रहती है। गोविंद राम कहते हैं कि सतावर की खेती 24 माह से 40 माह तक की जाती है। मई जून में खेतों की गहरी जुताई की जाती है और 1 एकड़ खेत में 2 टन केचुआ खाद या पटन कंपोस्ट खाद मिलाकर खेत तैयार किया जाता है। जुलाई से सितंबर तक इसकी फसल लगाई जाती है। क्यारी से क्यारी की दूरी 2 फीट और पौध से पौध की दूरी भी 2 फीट रखी जाती है। इस तरह 1 एकड़ में करीब 12,000 पौधे लगते हैं। 80 से 1 लाख रुपए इस खेती की लागत आती है। 18 महीने बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो 2 से 3 लाख रुपयों का मुनाफा होता है। बताते हैं कि सतावर की खेती में कीट पतंग नहीं लगते। अगर 2-3 महीने जानवरों से इस फसल को बचा लिया जाए तो पौध कांटेदार हो जाती है और नुकसान का कोई डर नहीं होता। गोविंद राम एस्पेरेगस एडसेंस, जिसे सफेद मूसली कहा जाता है, इसकी भी खेती कर रहे हैं जिसकी मार्केट में बहुत खपत है। सतावर के बीच में ही ये शिमला मिर्च की खेती भी करते हैं। दोनों फसलों के लिए मिट्टी और जलवायु समान होती है, इसलिए गोविंद राम ने एक तीर से 2 निशाने साध रखे हैं और डबल मुनाफा कमा रहे हैं। पहले मैं करता था जनरल खेती, मिर्च, गेहूँ, धान। फिर मैंने करीब 10 साल से सतावर खेती करना शुरू की है। इसकी मुझे जानकारी अगराज से मिली, अगराज में होती थी। फिर उद्यान विभाग से मुझे जानकारी मिली, पौध भी मिली। फिर मैं करीब वहाँ से जुड़ा तो उससे मुझे लाभ होता है और इससे मुझे अच्छा खासा प्राप्त हो रही है। इसकी रेट यूँ है, उस टाइम लगभग 50,000 रुपये कुंटल हैं सतावर की जड़ के, और 4 से 5 कुंटल बीघे तक की हो जाती है ये। अब मैं लगातार सतावर की खेती, इसमें बीच में शिमला मिर्च जो कर रहा हूँ और इससे मुझे अच्छी खासी प्रॉफिट मिल रही है और सब्सिडी भी मिल रही है सरकार से। ये पाइपलाइन मैंने लगवाई है, उसमें भी मुझे सब्सिडी मिली। बाकी लेबर का खर्चा इसमें कम आता है पाइपलाइन से। पानी के लिए लाभ होता है, पानी आधा लगता है और पैदावार दूनी होती है। जब मिट्टी भुरभुरी फुराट रहती है इसकी, तो पानी बूंद बूंद टपकता है और जैविक खादों की ही जरूरत पड़ती है। इसमें ज़्यादा विलायती खाद नहीं लगती हैं। ये खेती जो है कम लागत में, कम खाद में पैदावार अच्छी देती है। हमारे जनपद के फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक में है, मीरगंज, क्यारा, इन जो विकास खंडों में है सतावर बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है। किसान भाई सतावर ये जो एक फसल है जो 18 महीने में लगभग तैयार हो जाती है और 1 हेक्टेयर में किसान भाई अगर अच्छे से खेती करते हैं तो उसमें उनको लगभग 12 से 15 कुंटल सूखी जड़ और 2 से 3 कुंटल बीज प्राप्त हो जाता है। जिससे और सबसे बड़ी खासियत इस फसल की ये है, इसमें जो इंटर कल्टीवेशन है, किसान सब्जियों की खेती कर सकते हैं। इसमें मिर्च लगाएं, टमाटर लगाएं, फूल गोभी, तो आपकी जो मुख्य फसल तो आपको मिल ही रहा है, इसके साथ साथ एडिशनल आपको उत्पादन मिल रहा है जिससे आपका मुनाफा बढ़ रहा है। सतावर एक औषधीय फसल है जिसका आजकल आप देख ही रहे, जब से कोविड काल आया उसके बाद से औषधीय फसलों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और ये हमारे किसान भाई यहाँ पौध भी तैयार करते हैं सतावर की पौध इनकी कई राज्यों में, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ये लोग पौध भी सप्लाई करते हैं। सतावर और शिमला मिर्च की खेती करने वाले गोविंद राम अकेले किसान नहीं हैं। कुछ ऐसे इंजीनियर्स भी हैं जो अपनी नौकरी को छोड़कर खेती कर रहे हैं और नौकरी से ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सोमपाल जी, जो पिछले 7 सालों से उसी शान के साथ खेती कर रहे हैं जैसे वो नौकरी किया करते थे। तो फिर आइए मुलाकात करते हैं सोमपाल जी से।
एक जमाना था जब लोग खेती का नाम सुनते ही शर्मिंदगी महसूस करते थे। आज पढ़े लिखे लोग खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं। कहते हैं जिस देश का किसान संपन्न हो, समझना उसका देश तरक्की कर रहा है। सोमपाल ने सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग की और सर्विस करने लगे, लेकिन मोदी सरकार ने जब देश की बागडोर संभाली और किसानों की सुधि ली तो सोमपाल का रुझान खेती की तरफ हुआ। सरकार की योजनाओं को देखा और नौकरी छोड़ सतावर और शिमला मिर्च की खेती करने लगे। सतावर के साथ हरी और लाल रंग की शिमला मिर्च की खेती उनको जल्द ही रास आ गई और आज खेती से हर माह लाखों रुपए कमा रहे हैं। मैं जॉब के साथ साथ कुछ ऐसा चाहता था जिससे कि जो मेरे घर पे खेती और दूसरी चीज़ें होती हैं वहाँ से भी इनकम जनरेट की जा सके। तो मेरे यहाँ पहले से ही खेती होती है, इसमें पारंपरिक खेती होती थी, गेहूँ धान की फसल लगती थी, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था। 2014 में जब मोदी जी आए सरकार में, उनकी जो मोदी जी कहते थे कि किसानों को पारंपरिक खेती छोड़ के कुछ नया सोचना चाहिए, जिससे नई खेती करनी चाहिए, इससे किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। उसी बीच मैंने भी सोचा क्यों ना हम खेती में कुछ ना कुछ नया करें, अपना उस पारंपरिक खेती को छोड़ के कुछ और नया चुने, जिससे जो हमारे परिवार के लोग काम कर रहे हैं उनकी भी इनकम बढ़े। उसी बीच मुझे जानकारी मिली कि सतावर की खेती और वेजिटेबल्स की जो खेती हैं वो प्रॉफिटेबल है, जिससे आय को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। मैंने उसमें के और जानकारी जुटाई, तब मुझे पता चला कि सतावर की खेती के लिए हमको उद्यान विभाग अपने स्तर से बीज और इसकी पौध प्रोवाइड कराता है, जिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उन्होंने मुझे लगभग 1 हेक्टर के लिए पौध प्रोवाइड कराई थी, जो मैंने अपने खेत में लगाई। उद्यान विभाग से संपर्क साधने के बाद हमें जानकारी मिली कि आप खेती में सह फसल लगा सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि आप सीजनल सब्जी भी उसमें उत्पाद कर सकते हैं। जैसे शिमला मिर्च का उन्होंने मुझे बताया कि आप सतावर के साथ शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं, या फिर गोभी की फसल लगा सकते हैं। पहले हम जो खेती से नॉर्मल 2 से 3 लाख रुपए अर्न करते थे, आज की डेट में सतावर से हम 15 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं ईयरली। और साथ में जो सह फसली हम लगा रहे हैं, जैसे शिमला मिर्च है, हमारी गोभी की फसल है, तो जिसमें जितना हमारा खर्च लगता है 2 से 3 लाख रुपए, वो तो निकल ही जाता है, साथ में हमें प्रॉफिट भी दे के जाती है। तो एक तो हमारा इस सह फसली करने से क्या हुआ कि सारा जितना लेबर की कॉस्ट है और बहुत सारा जो खर्चा लगता था वो भी इसमें निकल गया, और हमारी इनकम भी और ज़्यादा बढ़ गई, जो कि मोदी जी कहते थे कि 2 गुनी करने चाहिए। आज की डेट में हमारी 5 से 6 गुनी इनकम हो चुकी है। पहले जो हमारे यहाँ पारंपरिक खेती होती थी गेहूँ धान की, उसमें हम 2 से 3 लाख रुपए ही कमा पाते थे, लेकिन जब से हम ये सह फसली लगाई है, सतावर की खेती की है, तब से 15 लाख जो हम 15 लाख तक हमारा पहुंच गया है। और साथ साथ जब सह फसली से बढ़ाई है तो और भी प्रॉफिट बढ़ गया है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले एक सफल किसान से, और साथ ही उनकी दिनचर्या भी आपको बताई जाएगी। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मिलिए ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। क्यों न इस बार आप भी ग्रो प्लस अपनाएं। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको मिलवाते हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे यशपाल जी से। अगर हमारी इनसे बात ना होती तो नाइंसाफी हो जाती। इनकी जिंदगी की कहानी जितनी रोचक है उतनी ही रोचक है नौकरी छोड़कर इनकी खेती करने की कहानी। तो फिर आइए देर किस बात की, मिलते हैं हमारे सफल किसान से। यशपाल एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बरेली के रहने वाले यशपाल का बचपन अभावों में बीता। रोजी रोटी के लिए एक प्राइवेट फार्म में काम करने लगे, लेकिन मिलने वाले पगार से उनका गुजारा नहीं हो रहा था। सरकार की कृषि योजनाओं को देखा और ड्रैगन फ्रूट की खेती करने लगे। आज वो एक सफल किसान हैं और 10 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। आटा मटर ड्रैगन फ्रूट फार्म है यहाँ पर मेरा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे ड्रैगन फ्रूट फार्म में करने से पहले मैं राजगढ़िया हैंडीक्राफ्ट में जॉब करता था। वहाँ से एक बार हम विजिट के लिए गुजरात गए और गुजरात में हमने वहाँ ड्रैगन फ्रूट की खेती फर्स्ट टाइम देखी वहाँ पर, और वहाँ इससे काफ़ी अच्छी इनकम होती थी। जहाँ 1 एकड़ में किसान कम पैसे कमा पाता है, वहाँ पर 1 एकड़ से 10 लाख रुपये तक इनकम हो रही थी। उस समय मैं जॉब करता था, मुझको 50,000 रुपये मिलते थे। तो फिर मैंने यहाँ बरेली आकर अपनी जॉब को लीव किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ ड्रैगन फ्रूट की स्टार्टिंग की। मैंने पहले 50 पोल से स्टार्टिंग की, जहाँ मुझको 50,000 रुपये मिलते थे। मेरे फर्स्ट ईयर में 10 लाख रुपए तक की इनकम हुई। उसके बाद फिर हमने इसको प्लांट को और बढ़ाया। यहाँ पर 2.5 एकड़ ड्रैगन फ्रूट फार्म लगाया। ड्रैगन फ्रूट एक अच्छी फसल है, ये एक बार लगाने के बाद 20 साल तक चलती है। और मैंने MBA करने के बाद इसका काफ़ी एनालिसिस किया। उसके बाद हमने इसको और बढ़ाने का डिसाइड किया है। पहली बार लगाने में हमारे इसके ड्रैगन फ्रूट में 6 से 7 लाख रुपये खर्चा आया हमारा। और इसमें रिंग और पोल मेथड, 2 मेथड से ड्रैगन फ्रूट लगाया जाता है, रिंग और एक ट्रेलिस मेथड से। हमने रिंग बोल्ट मेथड को लगाया है, जो सक्सेस है, बढ़िया अच्छा चलता है। यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगाया हमने यहाँ को हाईली हॉर्टिकल्चर प्लांट में। इसको काफ़ी अच्छा करके लगाया हुआ है हमने यहाँ पर। ड्रैगन फ्रूट से हमको गवर्नमेंट की तरफ से 30,000 रुपये पर एकड़ पे सब्सिडी मिली है हमको। गवर्नमेंट ने इसका सपोर्ट किया है इसका, और यहाँ पर प्रॉपर्ली विजिट भी होती है गवर्नमेंट की तरफ से। ड्रैगन फ्रूट अमेरिका के कैक्टस प्रजाति का पौधा है। खेती वाली मुख्य प्रजाति हिलोकेरस कैक्टेसिया है। इसे होनोलुलु रानी व पिताया फल भी कहते हैं। मैक्सिको और मध्य एशिया में खेती होती थी। अब भारत के कई राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में की जाती है। उष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसे सूर्य की पर्याप्त धूप चाहिए। फलों के आधार पर इसकी किस्में 3 हैं। सफेद गुदा लाल रंग का फल, लाल गुदा लाल रंग का फल, सफेद गुदा पीले रंग का फल। तीनों प्रकारों के फल संतरा, आम, पपीता, केला, सेब से कहीं ज्यादा पौष्टिक होते हैं। बाजार में महंगा बिकने वाला यह फल डायबिटीज, कैंसर के खतरे को कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, विटामिन C का अच्छा स्रोत है, हड्डियों को मजबूत करता है, हार्ट फंक्शन को ठीक करता है। तो देखा ना आपने कि हमारे देश का जो अन्नदाता है वो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी एक अलग राह बना लेता है। वो कहा जाता है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हमारे आज के कार्यक्रम में जितने भी सफल किसानों से हमने आपकी मुलाकात करवाई है, वो आज के युवाओं के लिए, अन्य किसानों के लिए ऐसे ही प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कहानियों को जानकर आप इनसे निश्चित तौर पर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें किसान भाइयों बहनों, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं, दोबारा ये दास्तानें देखना चाहते हैं, तो आप रुख कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का। और आपको बता दें कि अगर ऐसी कोई दास्तान आपके पास है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है safalkisandd@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।